देश की सबसे बड़ी अदालत ने दीपावली के अवसर पर पटाखों पर बैन कर दिया है और पटाखों पर लगाए बैन को दोहराते हुए, चूंकि पिछले साल भी पटाखों पर बैन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी खुशी के लिए आप दूसरे की खुशी की अवहेलना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी पटाखों पर बैन लगाया था, अब की बार भी लगाया, इससे पहले बार भी लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार तो बैन लगा चुका है, फिर बार बार ये पटाखे पर कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि लोग अब ये मानते हैं कि अदालतों के लिए हिंदू पर्व त्योहारों पर रोक लगाना, दही हांडी पर रोक लगाना, केरल में जो बैल का रेस होता है उस पर रोक लगाना, अलग मंदिरों में महिलाओं के जो रजस्रवा महिला हैं उनको उनकी उनकी एंट्री पर बैन को खत्म करना, जो धार्मिक एक मिजाज है, ये बहुत आसान लगता है। सुप्रीम कोर्ट को ये सनातनी परंपराओं से खेलने में आसान लगता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा कोई भी आदेश किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। दीपावली कौन मनाता है? ये देश की सुप्रीम अदालत को बताना चाहिए कि पटाखे पर जब आप बैन लगाते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट पटाखे पर बैन लगाता है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब केरल में इस कोरोना काल में भी ईद के मौके पर, जब घोर कोरोना काल था, ईद के मौके पर जब सरकार ने छूट दी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देर हो गई है। उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हिंसा के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब मामला सनातनी समाज के लिए हो तो सुप्रीम कोर्ट पटाखे पर बैन लगाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत को यह कहना चाहिए था कि हमने एक बार बैन लगा दिया है, अब हम बार बार नहीं करेंगे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप समझिए। यदि किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमने एक बार फैसला दे दिया है कि आप किसी दूसरे की अपने मौलिक अधिकार के लिए, शाहीन साजिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने मौलिक अधिकार के लिए दूसरे के मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते। अब किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट यही बात कहने में हिचक रहा है और कह रहा है कि हम बार बार एक ही बात नहीं बोलेंगे। तो फिर पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट को बार बार एक ही बात क्यों बोलना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यह अर्जी सुननी ही नहीं चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट यह कह देता कि हम बार बार एक ही चीज नहीं सुनेंगे। पटाखे पर बैन और ग्रीन पटाखे आप जलाएं, सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी से लगता है इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्यन खान के जमानत पर पटाखे फूटे, उस पर कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान के जीत पर देशद्रोहियों ने दिल्ली में पटाखे फोड़े, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी का मामला दिखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी सिंधु बॉर्डर पर जो एक किसान, सो कॉल्ड किसान की, सो कॉल्ड किसानों ने तालिबान से भी घृणित तरीके से मार दिया, वो दिखाई नहीं देता। तब ये समझ में आता है कि सुप्रीम अदालत ने ग्रीन पटाखे जलाने की बात कही है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि हम नागरिकों को के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां बैठे हैं। देश की सुप्रीम अदालत है, उन्होंने कहा कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बैठे हैं। आप अपनी खुशी के लिए पटाखे फोड़ेंगे और दूसरे को परेशान करेंगे, ये नहीं होगा। तो आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है? देश की सुप्रीम अदालत किसके लिए ऐसा कह रही है? कौन दीपावली में पटाखे फोड़ करके किसे परेशान करता है? घंटी बजाने से जैसे किसी खास समुदाय को परेशानी होती है। अभी सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है मैटर, अदालत तक पहुंचा है। एक इलाके में एकमात्र हिंदू परिवार अपने घर में घंटी बजाने से समाज में आसपास के लोगों की को परेशानी बढ़ गई है। ये परंपरा केरल में ये खुल करके सामने आया। अदालत हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट को, तमिलनाडु में, आपको मैंने पिछले विश्लेषण भी दिया था। ये चीजें दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से पिक एंड चूज के मामले में, और किसान आंदोलन पर मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं दिखती, लेकिन पटाखों पर इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चिंता कमाल की चिंता के रूप में दिखाई दे रही है।